मृषिण गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे उसका बपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्ण। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल यद खुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा जनपद संत कबीरनगर। आज इस वीडियो में यूपी बोर्ड 12वीं के श्रद्धा अनुपाठ जो जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसका तीसरा भाग मैं लेकर के आया हूँ। और यह जयशंकर प्रसाद की का महाकाव्य कामायनी का तीसरा सर्ग जो श्रद्धा सर्ग है उससे लिया गया है। देखिए, उसकी वेशभूषा के बारे में बता रहे हैं कि उसका जो पहनावा है, जो उसका ड्रेस सेंस है वो कैसा है, इसके बारे में। तो मृषिण माने होता है चिकना, मुलायम और चमकदार। चिकना, मुलायम और चमकदार। गांधार देश के, यानी गांधार देश के। देखिए, इसकी जो भाषा है वो खड़ी बोली है। भाषा कौन सा है? खड़ी बोली। नील, नीले। रोम माने रोए वाले। मेष माने होता है भेड़, भेड़ों। चर्म माने होता है चमड़ा। तो यहां पे कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि गांधार देश के चिकने, मुलायम, चमकदार भेड़ों के चर्म से बना हुआ जो वह वस्त्र धारण कर रही थी। फिर से देखिए कि चिकना, मिश्रण माने बताया मैंने चिकना, मुलायम और चमकदार। यानी गांधार देश के नीले रोमों वाले भेड़ों के चिकने, मुलायम और चमकदार चमड़े से बना हुआ वस्त्र वह पहनी थी, और वही ढक रहे थे उसके बपकांत। बप माने सुंदर, शरीर, कांत माने सुंदर। और जो उसके सुंदर शरीर को, सुंदर और शरीर, जो उसके सुंदर शरीर को ढक रहे थे, और बन रहा था वह कोमल वर्म। वर्म माने होता है कवच। यानी वह केवल वस्त्र ही नहीं थे, उसके शरीर को ढकने का ही काम नहीं करते थे, बल्कि वह उसके कोमल शरीर के लिए एक कवच के समान था। जो उसका वस्त्र था वह केवल वस्त्र ही नहीं था, बल्कि वह उसके शरीर के लिए, उसके कोमल शरीर के लिए एक कवच की तरह था। आगे, नील परिधान बीच सुकुमार। यानी नील माने नीले, परिधान माने वस्त्रों के बीच, यानी नीले वस्त्रों के बीच। सुकुमार माने कोमल, अधखुले। अधखुले माने आधे खुले हुए, जो उसके अंग थे वह खुल रहे थे, दिखाई दे रहे थे, सुंदर लग रहे थे। यानी उस नीले वस्त्रों के बीच से उस आगंतुक श्रद्धा के कुछ अधखुले अंग थे जो नहीं ढके हुए थे, वो दिखाई दे रहे थे और सुंदर लग रहे थे। और ऐसे लग रहे थे कि खिला हो जो बिजली का फूल, कि जैसे बिजली का फूल खिल गया हो। कहाँ? मेघ बन, मेघ रूपी जंगल में के बीच गुलाबी रंग के। ऐसा लगता था, यानी आगंतुक श्रद्धा के कपड़ों के बीच से जो उसके अधखुले अंग थे वो दिखाई दे रहे थे, जो बहुत सुंदर लग रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि जैसे खिला हो जो बिजली का फूल, कि जैसे कोई बिजली का फूल खिल गया हो। मेघ वन, यानी जंगल रूप, बादलों के जंगल में। कैसा? गुलाबी रंग का। आगे फिर कहते हैं, अभी उसके अधखुले अंग का ही वर्णन हो रहा है। ओह, वह मुख, उसका वह चेहरा कैसा लग रहा था कि जैसे पश्चिम के व्योम में के बीच घिरते हो घन श्याम, कि जैसे शाम के समय पश्चिम दिशा के व्योम माने आकाश में
उसका वह मुख हुआ, उसका मतलब कितना सुंदर चेहरा था, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे लगता है शाम के समय पश्चिम दिशा के आकाश के बीच घिरते हों घनश्याम, यानी घिर रहा है क्या, घन माने घना और श्याम नहीं, घन माने बादल और श्याम माने काला, कि जैसे काला बादल घिर रहा हो, जैसे पश्चिम दिशा के आकाश में काले बादल घिर रहे हों। और अरुण रवि, अरुण माने होता है लाल, रवि माने सूर्य, कि जैसे सूर्य की जो लाल किरणें हैं वह उस यहाँ रवि मंडल है, जैसे सौर्य मंडल यानी सूर्य पूरा जो है उसकी जो लाल लाल किरणें हैं वह उन बादलों को भेद कर चीर करके दिखाई दे रहा हो और छविधाम सुंदर लग रहा है। इसे देखिए, उसका वह चेहरा इतना सुंदर लग रहा था कि जैसे शाम के समय पश्चिम दिशा के व्योम माने आकाश के बीच घिरे हो, घन माने बादल, श्याम काले बादल घिरे हो, और सौर्य मंडल यानी सूर्य की लाल लाल जो किरणें हैं उन बादलों को भेद कर चीर करके दिखाई दे रही हो और सुंदर लग रहा है। आपने देखा होगा कभी कभी शाम के समय जब सूर्य अस्त नहीं हुआ रहता है और बादल घिर जाता है तो उस समय पूरा गुलाबी गुलाबी जो है पूरे संसार में दिखाई देता है। आगे फिर कहते हैं, घिर रहे थे घुघराले काले बाल, और उस आगंतुक श्रद्धा के चेहरे पर घिर रहे थे घुघराले, यानी घिर रहे थे घुघराले काले बाल, अंश अवलंबित, यानी अंश माने होता है कंधे पर, अवलंबित माने लटके हुए मुंह के पास, यानी आगंतुक श्रद्धा के घुघराले बाल उनके कंधे पर लटके हुए उनके चेहरे के आसपास झूल रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे घन सावक, जैसे नील घन सावक सुकुमार, कि जैसे नीला घन माने बादल, सावक माने बच्चा, कि जैसे नीला नन्हा बादल, सुकुमार माने कोमल, कि जैसे कोई नीला सुकुमार नन्हा बादल सुधा भरने यानी अमृत भरने के लिए कहाँ जा रहा हो, विधु माने चंद्रमा को बार बार स्पर्श करे, चंद्रमा के पास जा रहा। ठीक है।